हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी सुबह का वक्त है और मैंने वीडियो बनाने की सोची। लास्ट नाइट मैंने मैसेज भी किया था कि कमेंट भी किया था, रिप्लाई दिया था कि मैं वीडियो लास्ट नाइट अपलोड करूंगा, लेकिन थोड़ा काम ज़्यादा रहने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सुबह सुबह मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बहुत दिनों से आप सबके कमेंट्स आ रहे थे मेरे पुराने वाली वीडियो पे कि आप अपनी फुल रिकवरी के ऊपर आप वीडियो बनाइए और क्या क्या किया, कैसा आपका सफ़र रहा। सही है, क्योंकि जिस वक्त मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं यूट्यूब पे यही सर्च कर रहा था कि मुझे कहाँ से ये जानकारी मिलेगी, आगे मुझे क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे भी थे। मैंने सफ़र किया है, मुझे पता है और मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या करना पड़ा मुझे। और लास्ट नाइट में मेरे पहले से बहुत कमेंट भी आ रहे थे, ख़ास करके वो करिश्मा जी हैं, उनके कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं यूट्यूब पे नया हूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी फ़ायदा देता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के ज़रिए पूरी जानकारी पा सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सीडेंट है वो 4 फरवरी को हुआ था। मतलब 3 फरवरी को मेरा बर्थडे हुआ और 4 फरवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया। और उसके एक्सीडेंट होने के बाद ही मैं हॉस्पिटल में जब जाके आए हम लोग, तब उन्होंने एक्सरे निकाले और उन्होंने कहा कि आपके जॉइंट में फ्रैक्चर है और हम लोगों को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा नर्वस हो गए थे हम लोग, टेंशन वगैरह थोड़ा भी आया था हम लोगों को। तो उन्होंने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो ठीक है, क्या ऑप्शन तो कुछ नहीं था। हम लोग 4 फरवरी को एक्सीडेंट जैसे हुआ, 5-6 फरवरी को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। हमारे यहीं पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको पता चलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में हॉस्पिटल का नेम भी मेंशन कर दूंगा। तो 6 फरवरी को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 6-7 1-2-3 दिन मेरे हॉस्पिटल में 2-3 डेज़ ऐसे ही चले गए। उनकी छोटी छोटी ट्रीटमेंट रहती है, जैसे कि उनकी कुछ दवाई रहती है, पेन किलर वगैरह ऐसा। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, करीब 11 तारीख को ऑपरेशन हुआ मेरा, फरवरी के। उसके बाद ऑपरेशन के बाद मेरे जो जॉइंट में है, तिबिया जो अपना रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अपने तिबिया जो रहता है तो वहाँ पे जॉइंट में मेरा एक फ्रैक्चर था। काफ़ी बड़ा फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं कह सकते उसको, फ्रैक्चर था। और उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे 3 स्क्रू और रॉड डालना पड़ा वहाँ पे। तो उसका आपने थंबनेल में मेरा एक्सरे भी देखा होगा, मैंने ऐड किया है वहाँ पे। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मतलब दर्द वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ उस टाइम पे मेरे को बहुत दर्द हुआ, बहुत बहुत परेशानी हुई, ऐसी कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। आज तक सिर्फ सुनता था बहुत लोगों का ऑपरेशन हुआ है और उनको दर्द हुआ, लेकिन खुद पे जब आया है ना, तब मेरे को पता चला कि हाँ, ऐसा दर्द होता रहता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑपरेशन के बाद मुझे करीब 2 से 3 दिन के बाद घर को डिस्चार्ज कर दिया गया। और जॉइंट में बराबर एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे को यहाँ पे 3 स्क्रू और एक रॉड छोटा सा अटैच किया गया है वहाँ पे। और उसके बाद मेरे को वॉकर लेके चलने के लिए कहा था, कम से कम 2 महीना। मैंने, हाँ, 2 महीना मैंने पैर ज़मीन पे लगाया ही नहीं, ज़मीन को पैर। ऐसा लग रहा था कि अब 2 महीना कब कटेगा। बहुत मुश्किल दौर था वो, मतलब बहुत मुश्किल वक्त था वो, कि वक्त कटता कटता नहीं रहता। कुछ एक्सरसाइज भी मेरे को बताए गए थे, पैर पूरा फोल्ड नहीं होता था मेरा, और करना भी चाहूँ तो दर्द होता था, पैर फोल्ड होता ही नहीं था। तो ऐसी हॉस्पिटल से मैं आया, 13-14 तारीख को आया फरवरी के। उसके बाद फिर 10-15 दिन ऐसी ही घर की थोड़ी ट्रीटमेंट, घर के जो बड़े लोग हैं उनकी थोड़ी ट्रीटमेंट उन्होंने की। तो वो ट्रीटमेंट क्या थी ये भी मैं आपको बताऊंगा, कि थोड़ी सूजन वगैरह ऑपरेशन के बाद थी मेरे पैर को। तो सूजन वगैरह हटाने के लिए उन्होंने हल्दी चंदन जो रहता है पुराने
वक्त की जो बात है वो सही भी है। वो हल्दी चंदन का गर्म करके थोड़ा लेप भी लगाया घर के लोगों ने मेरे पैर पे, तो उसकी वजह से मेरी सूजन और दर्द में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो हल्दी चंदन के बाद मेरे को हर रोज़ सुबह और शाम एक एग दिया जाता था, अंडा, ठीक है। हम लोगों को वहाँ पे उसको देसी अंडा बोलते हैं, अंडा दिया जाता था खाने के लिए। उसका फ़ायदा ये है कि आपकी हड्डी जल्दी जुड़ के आती है, और ये सही भी है, आजमाया है। मेरे 1 महीने के अंदर हड्डी जुड़ गई, कोई परेशानी नहीं आई। एक ऑपरेशन के 10 दिन बाद मुझे थोड़ा दर्द था, लेकिन 10 दिन के बाद मेरे को दर्द भी गायब हो गया, दर्द भी नहीं रहा कभी, और कभी मेरा पैर दर्द किया ही नहीं। मतलब नॉर्मली ऐसा था, हम लोग सहन कर सकते हैं, ऐसा था, उससे ज़्यादा नहीं था दर्द। लेकिन सुबह शाम एक एक अंडा लेने की वजह से, बॉईल करके अंडा ले रहा था, अंडा लेने की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा। 1 महीने के अंदर मेरी हड्डी जुड़ गई। 1 महीने के अंदर हम लोग जब हॉस्पिटल चले गए, एक्सरे वगैरह निकाला, तो डॉक्टर कहने लगे कि आपकी 1 महीने के अंदर हड्डी जुड़ गई है, लेकिन अभी भी आप पैर नहीं रख सकते, ठीक है। अभी भी पैर, मतलब 1 महीने के बाद भी मेरे को पैर रखने की इजाज़त नहीं दी थी उन्होंने। तो थोड़ा मैं नर्वस हुआ था, मैं बोला बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो रहे थे, लेकिन फिर भी कर कुछ नहीं सकते। तो और 1 महीना उन्होंने बताया कि आपको और 1 महीना पेशेंस रखना पड़ेगा, मतलब टोटली 2 महीना, और ऑपरेशन के 10 दिन, मतलब 2 महीना 10 दिन, मतलब 70 डेज़ में ऐसे ही बेड पे ही था। मैं कहीं जा नहीं सकता था, कहीं आ नहीं सकता था, नीचे बैठ नहीं सकता था, घुटना मोड़ नहीं सकता था। हाँ, चल सकता था, लेकिन वॉकर पे चल सकता था, और एक ही पैर नीचे ज़मीन पे लगा था, दूसरा पैर मेरा ज़मीन पे नहीं लगा था, ठीक है। तो आफ्टर 2 मंथ्स में फिर एक बार चला गया उसके घर में। कुछ कुछ हम लोगों ने मतलब एक्सरसाइज किए, मतलब थोड़ा थोड़ा वो फोल्ड करने के लिए बोलते थे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, मतलब एक 30 डिग्री 40 डिग्री के आसपास थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने बोलते थे। और उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज भी था, उन्होंने जनरली थोड़ा जैसे एक्सरसाइज रहता है हम लोगों का वैसा बताया था। और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे चौलाई की सब्ज़ी आती है, ठीक है। तो चौलाई की सब्ज़ी की भी मैंने उसका जूस निकाल के मैंने पिया था, चौलाई की सब्ज़ी का, मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप ले सकते हो। वो कहना ऐसा है कि आयुर्वेदिक में चौलाई की सब्ज़ी का जूस पीने से, सुबह सुबह खाली पेट पीने से 2 या 3 चम्मच, मतलब एक लगभग आधा ग्लास के हिसाब से, तो चौलाई की सब्ज़ी का जूस पीने से आपको हड्डी जुड़ने में काफ़ी मदद होती है। मेरा ये टारगेट था कि कैसे जल्द से जल्द मेरा हड्डी जुड़ेगी और कैसे मैं पहले जैसा वॉक कर सकूँगा, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी ये सब कर सकते हो, ठीक है। और हॉस्पिटल से तो मेरे को कैल्शियम की दवाई मिली थी, वो अलग ही है, लेकिन यह घर पे भी मैंने कुछ किया था, ठीक है। और मांस वगैरह प्रोटीन के लिए, मतलब मैंने वो भी लिया था, घर वालों ने वो भी दिया था। तो करीब 2 से ढाई महीना लगा मेरे को ठीक से चलने के लिए। 2.5 महीने के बाद डॉक्टर के पास जब हम लोग गए, तो डॉक्टर ने मेरे को थोड़ा थोड़ा, मतलब एक 15-20% पैर ज़मीन पे रख के चलने के लिए कहा। और फ्रेंड्स, सच में बताता हूँ, जब मैंने पैर ज़मीन पे रखा तो इतना दर्द हो रहा था, मतलब जहाँ पे ऑपरेशन हुआ वहाँ पे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन जो हम लोग पैर जैसा एक स्ट्रेट लेवल में 2-2.5 महीने से पैर मेरा रखा था, तो जो मसल्स पेन कर रहे थे वो ज़बरदस्त कर रहे थे मसल्स पेन, मतलब वो दर्द में बयां भी नहीं कर सकता आपको। जिसके साथ ये हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसको पता चले कि वो डरे नहीं, कोई होता नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। अब कम से कम मेरे को 6 महीना हो गया, 6 महीना टोटली हो गया, और अब मैं, शुक्र है कि अब मैं ठीक से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती चलने में, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और वही मैंने भी किया। तो एक 15-15 दिन के हिसाब से मेरे को थोड़ा थोड़ा पैर रख के चलने की इजाज़त मिली। 15 दिन के हिसाब से 30%, फिर 15 दिन के हिसाब से 30%, ऐसे तीसरे महीने में मैंने 70-80% तक चलने लगा था मैं, मतलब वॉकर लेके ही पैर थोड़ा थोड़ा रख के चल रहा था मैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन आप पूरी देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो 3 महीने के अंदर में पूरा मतलब 70-80% के लगभग आसपास में चलने लगा था। और 4 महीना, जैसे 3 महीना कंप्लीट हुआ मेरे को, सॉरी, तो 3 महीना कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से एक बार हॉस्पिटल चला गया, और सर को बोला कि अब कब तक ऐसे ही चलना है। तो उन्होंने ठीक है बोला, वॉकर छोड़ो बोला, और स्टिक दिया उन्होंने। वो बोले कि स्टिक से आपको 15 दिन चलना है, क्योंकि अगर आप विदाउट स्टिक
एकदम से चलोगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको पैर को मतलब डिस्टर्ब हो सकता है, आपको कोई भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके स्टिक से चलना है। तो स्टिक लेके मैं ठीक है बोला, अब वो भी ठीक है कब बोले, तो स्टिक लेके मैं एक 10 से 15 दिन तक चला, लेकिन ज़्यादा मैंने स्टिक यूज़ नहीं की। मैंने स्टिक छोड़ के थोड़ा थोड़ा दीवार को पकड़ के, या ऐसा चल नहीं सकता था मैं, मतलब अकेला। एक पैर तो ठीक था, लेकिन दूसरा वाला जो पैर है, मतलब राइट वाला मेरा, उसको प्रॉब्लम आया था। तो वो पैर में ठीक से पूरा 100% श्योर ज़मीन पे नहीं रख सकता था। तकलीफ़ ऐसी होती थी, ऑपरेशन की जगह दर्द नहीं होता था, लेकिन आजू बाजू में जो मसल्स है वो बहुत पेन कर रहे थे, घुटने में पेन कर रहे थे। तो इसकी वजह से मैं पूरा श्योरली 100% वेट नहीं ये कर सकता था, समझ सकते हो आप। तो उसके बाद 4 महीना कंप्लीट हुआ, सही में बता रहा हूँ मैं, 4 महीना मेरा कंप्लीट होने के बाद, 4 महीने के बाद मैं 100% विदाउट स्टिक धीरे 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 वॉक करने लगा। और वॉक करते करते 10 दिन 15 दिन से के बाद मेरे को थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मैं चल सकता हूँ। और 4 महीने के बाद मैं 100% वेट देख के चलने लगा। ये मेरे लिए खुशी की बात है। और अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे को लगता है मेरे को 5 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, और अभी परेशानी कुछ नहीं है, दर्द कुछ नहीं है। 4 महीने के बाद में आप चल सकते हो, कैसा भी एक्सीडेंट हो आपको। अभी मेरा जॉइंट में रहने की वजह से थोड़ा दिक्कत आता है, परेशानी आती है, क्योंकि जल्दी जॉइंट में रहने की वजह से जल्दी कवर नहीं होता है। और अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स भी थे कि वो लोग पूछ रहे थे कि आप घुटना मोड़ सकते हो क्या। तो घुटना में मोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेरे को परमिशन भी है। लेकिन बैठता हूँ जब, तब मैं घुटना मोड़ के नहीं बैठ सकता हूँ। हाँ, दर्द होता है। अगर मैं 5 से 10 मिनट के ज़्यादा घुटना मोड़ के बैठूंगा तो जॉइंट में थोड़ा दर्द होता है मेरे को, अभी भी दर्द होता है। और चलते वक्त अभी मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता हूँ, वैसे चढ़ता हूँ सीढ़ियाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं चढ़ता हूँ। अगर ज़्यादा सीढ़ियाँ 100% वेट दे के चढ़ूँगा तो तकलीफ़ होती है। और ये मैंने क्यों ऐसा होता है, ये हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि जॉइंट में रहने की वजह से अभी मसल्स को थोड़ा पेन होता रहता है। और उसको कम से कम 7 से 8 महीना आपको 100% श्योरली जाएगा। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि 1 साल आपको पूरा जाएगा रिकवर होने के लिए 100%। अभी मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, सिर्फ मैं चल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं परफेक्ट चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे को पूरा फोल्ड नहीं कर सकता। अभी ये मेरा पैर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं पूरा फोल्ड नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ पे लगा था, ये वाली जगह पे, और यहाँ पे मेरा पूरा ऐसा ऑपरेशन हुआ है। ये यहाँ से पूरा ऐसा, ये जॉइंट, ये अपना घुटना है ये वाला, तो ये जॉइंट के नीचे बराबर यहाँ पे मेरे को हुआ था ऐसा पूरा। तो यहाँ पे स्क्रू वगैरह डाले हैं, यहाँ पे ऐसा छोटा सा रॉड वगैरह है। तो ये पूरा ऐसा मैं करीब नहीं ला सकता 100%। अभी कर सकता हूँ, लेकिन बैठने वक्त नहीं लेके आ सकता और पूरा। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ़ होती है मेरे को यहाँ पे, लेकिन हम लोग वो सह सकते हैं। और बहुत से लोगों का ये भी कमेंट है कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो आपको कोई दर्द वगैरह होता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइमेट चेंज होने से कोई दर्द नहीं होता है। आप अपनी कैल्शियम बढ़ाओ, विटामिन डी, विटामिन सी का आप ज़्यादा सेवन कीजिए, क्योंकि विटामिन डी से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और जुड़ने में मदद होती है। और विटामिन सी से आपका कैल्शियम बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस यही जानकारी है। अभी 6 महीना, मतलब 5 महीना तो हुआ, अभी 6 मंथ में मैं अभी एंटर करने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी 100% चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कि कोई वेट नहीं उठा पाता हूँ मैं अभी, कोई वेट एक 20 किलो के आसपास में वेट उठा के चलूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर मेरे को वेट उठाना है तो तकलीफ़ हो जाएगी। और एक पैर पे मैं ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकता अभी फ़िलहाल तो, मतलब ये कंडीशन है मेरी कि अभी एक पैर पे मैं ज़्यादा देर तक, मतलब 15-20 मिनट के ऊपर में एक पैर पे भी रुक भी नहीं सकता, क्योंकि उसको मेरे को थोड़ा तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। मतलब ये मेरे साथ हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी होगा, लेकिन इसको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 100% जैसे आप पहले थे वैसे ही आप रहोगे, वैसे ही नॉर्मली आपका पैर वर्क करेगा, मतलब नेचुरली जैसे जॉइंट था। नहीं तो दिमाग में बहुत सी सवाल आ जाते हैं कि अभी ज़िंदगी भर मैं चल नहीं पाऊँगा, कि तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप चल पाओगे श्योरली। और हाँ, ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा सा आदमी, मतलब चलने में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है चलने में। तो
ऐसा कोई मतलब टेंशन मत लीजिएगा कि मेरे को चलने को ठीक से नहीं आ रहा है, एक साइड में मेरा ज़्यादा वज़न जा रहा है। तो ये थोड़े दिन होता रहता है क्योंकि मसल्स पेन करते हैं, हमारे मसल्स थोड़े काम नहीं करते। तो आप किसी भी फिजियोथेरेपी पे थेरेपी के थेरेपिस्ट के पास मत जाइए, मतलब वर्कआउट करने के लिए। आप घर पे मसल्स का वर्कआउट कीजिएगा, फोल्ड कीजिएगा, अप डाउन कीजिएगा। नॉर्मली बेसिक जितने भी रहते हैं उतने आप मसल्स का वर्किंग कीजिएगा। आप इंशाल्लाह आपका हर एक तकलीफ़, हर एक परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी और पेन भी नहीं होगा। हाँ, सोते वक्त भी आपको ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप हाँ ऐसा नहीं सो सकते, वैसा नहीं सो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसा भी सो जाइए। सोने के लिए कोई बंधन नहीं है। हाँ, टॉयलेट बैठने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, कमोड पे बैठना पड़ेगा। नॉर्मली जैसे हम लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं वैसे आप लोग नहीं जा सकते, कमोड ही चाहिए आपको। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये भी मतलब जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि 100% हम लोग अभी पैर फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई परेशानी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पूरी वीडियो में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, और फिर भी अगर कुछ बचा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स, गुड बाय।